नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डीवी राज एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का बोर्ड परीक्षा में आने वाला पेपर और किस प्रकार का आएगा और कैसा आएगा, उससे जुड़ी सभी जानकारी इसी वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी और इससे संबंधित और भी चर्चा की जाएगी। तो विद्यार्थियों बने रहे हमारे साथ में, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थियों। तो जल्दी से देखते हैं पेपर की ओर। विद्यार्थियों, आपकी सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो विद्यार्थियों पूर्ण 80 नंबर का आएगा और उसमें आपको दिए जाएंगे 2 घंटे 30 मिनट और इसमें सेक्शन वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे। सेक्शन का मतलब है अलग अलग भागों के अंदर बांटे हुए, जैसे और इसी प्रकार 4 भाग होंगे विद्यार्थियों। तो इसमें खंड देखते हैं। खंड के अंदर क्वेश्चन फर्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। यानी नीचे दिए गए सारे प्रश्नों का आपको इस प्रश्न फर्स्ट के अंदर जो भी प्रश्न दिए ना उनका राइट आंसर बताना। इसमें ऑप्शन दिए हुए। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया। वाद विवाद हेतु, इतिहास के अध्ययन हेतु, टिप्पणी हेतु या प्रतिवेदन तैयार करने हेतु। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा इतिहास के अध्ययन हेतु। वो क्या होगा? इतिहास के अध्ययन हेतु। दूसरा, हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की महाराणा जगत सिंह द्वितीय, स्वय जय सिंह, महाराणा अभय सिंह, राजा दुर्जन सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है 100 करोड़, 121 करोड़, 141 करोड़ या फिर 145 करोड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो 121 करोड़। अगला प्रश्न देखिए, पर्यटन का अर्थ है सामान का आयात, सामान का निर्यात, विचारों का आदान प्रदान, भ्रमण हेतु जाना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा भ्रमण हेतु जाना। क्या होगा विद्यार्थियों? भ्रमण हेतु जाना। सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है कानून बनाना, कानून लागू करना, जन चेतना या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, महिला सशक्तिकरण, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन। इसमें होगा महिला सशक्तिकरण। इसमें आपका राइट आंसर होगा विद्यार्थी होगा महिला सशक्तिकरण। अगला देखिए, खंड ब, इसमें क्वेश्चन सेकंड देखिए, अति लघुरात्मक टाइप के प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न सेकंड देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए या सुमेकित कीजिए। भारत स्वतंत्रता, इसको आप किससे मिलाओगे विद्यार्थियों? भारत स्वतंत्रता को मिलाया जाएगा 1947। यानी भारत आज़ाद कब हुआ, स्वतंत्र कब हुआ? 1947। घुमंतु कृषि कोटा और जलाव में किन क्षेत्रों में की जाती थी? सॉरी विद्यार्थियों, इसके अंदर किस प्रकार से की जाती थी? काटो और जलाओ। यानी घुमंतु कृषि में पेड़ पौधों को काटा जाता था और उन्हें जलाया और उस स्थान पर कृषि की जाती थी। काटो और जलाओ। प्राच्यवादी शिक्षा, संस्कृत भाषा, यानी पुरानी शिक्षा थी वो किस भाषा के अंदर? संस्कृत भाषा। बाल विवाह क्या विद्यार्थियों? कानूनी अपराध है। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 3 देखिए, संविधान के अनुसार सरकार के अंग विधायिका, खाली जगह एवं खाली जगह हैं। तो विद्यार्थियों, सरकार के आपको पता है कि 3 अंग हैं, जिसमें से पहला दे दिया गया विधायिका और दूसरा कौन सा होगा? कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। यानी 3 है जिसमें विधायिका आपको दिया हुआ है। तो आपको बाकी वाले बताने कौन से बाकी वाले विद्यार्थियों? कार्यपालिका और न्यायपालिका। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसमें आपको क्या है? ग्राम पंचायत का मुखिया विद्यार्थियों सरपंच ही तो होता है। तो आपको खाली जगह के अंदर क्या लिखना है? ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच। कार्यकाल कितना होता है सरपंच का? 5 वर्ष। अगला, प्राकृतिक संसाधन है किससे प्राप्त होते हैं विद्यार्थियों? प्रकृति से। तो खाली जगह के अंदर क्या है? प्रकृति। इससे इसके 2 उदाहरण,
प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण आप जल भी लिख सकते हो, वायु लिख सकते हो, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, आदिवासी शब्द का अर्थ है ये किसमें निवास करते? आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी, यानी जिस इस स्थान के मूल निवासी। और वो कहाँ रहते थे विद्यार्थियों? जंगलों में रहते थे। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या वितरण को एवं कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक प्रभावित करते? विद्यार्थियों, जनसंख्या वितरण को जलवायु एवं भूमि का निर्माण, जलवायु एवं भूमि का निर्माण। अगला प्रश्न देखिए, खंड ख के अंदर यानी सेक्शन सी आपका आ गया है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? प्लासी का युद्ध विद्यार्थियों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाबों के मध्य हुआ था। और कब हुआ? वह कब हुआ था? 23 जून 1757 को। 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूह में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी? जूम खेती और शिकार करना। प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए। निकोल्स डिर्क और रोनाल्ड इंडेन। 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की कोई दो विशेषताएं बताइए। अपेक्षाकृत कम मूल्य के होते थे और दूसरा बताओ कि अमल व सारकों से अप्रभावित थे। प्रश्न 10 देखिए, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? विद्यार्थियों 1857 की क्रांति के कारण आपको बताना है। ब्रिटिश साम्राज्य की दमनकारी नीतियां और वह हड़प नीति एक राजनीतिक कारण था। अगला, स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही? यानी असफल रहने का कारण विद्यार्थियों अधिकांश किसान जमींदारों की मांगों को पूरा नहीं कर सके और उन्हें अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। प्रश्न 11, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ये स्रोत लिखा विद्यार्थियों, मिस्टेक हो गई है प्रिंट के टाइम। स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है? कोई दो गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। क्योंकि पहली बात तो है गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है? पर्याप्त और वह उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, यानी पुनर्उपयोगी है। और दूसरा कारण विद्यार्थियों पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते, यानी इसका प्रदूषण भी कम होता है। इसके दो उदाहरण है विद्यार्थियों, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। यानी एक हवा से प्राप्त होती जो पवन चक्की के माध्यम से, दूसरी सौर ऊर्जा के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 12, कृषि से आप क्या समझते हैं? कृषि से प्राप्त कोई दो उत्पादों के नाम बताइए। कृषि विद्यार्थियों भूमि पर की जाने वाली समस्त क्रियाएं जो फसल उत्पादन एवं पशुपालन व्यवसाय के लिए आवश्यक हो, और इसमें भोजन और कच्चा माल। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन, यानी उद्योगों की स्थिति को कौन कौन प्रभावित कर सकते हैं, उनके कारकों का वर्णन करना विद्यार्थियों। पहला इसमें कच्चे माल की उपलब्धि, सेकंड ऊर्जा, थर्ड बाजार, फोर्थ पूंजी, फिफ्थ परिवहन, सिक्स श्रमिक। प्रश्न 14 का फर्स्ट देखिए, सरकार द्वारा संचालित कोई दो कृषि योजनाओं के नाम, यानी सरकार द्वारा कृषि के संबंधित कोई दो योजनाएं उनके नाम बताने। तो इसमें राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन और पीएम किसान योजना। जो व्यक्ति पीएम किसान में किसानों को कुछ सहायता राशि दी जाती है। सेकंड 14 का सेकंड देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान के प्रमुख वर्ध उद्योगों का उदाहरण दीजिए। वर्ध उद्योग का मतलब है बड़े उद्योग। इसमें फर्स्ट देखिए सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, नमक उद्योग और कांच उद्योग। प्रश्न 15 देखिए, 15 का फर्स्ट, राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते थे? राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते थे उनको बताना विद्यार्थियों। तो फर्स्ट देखिए ऊंची पहाड़ी पर बनाना जिससे शत्रु इस पर आसानी से हमला नहीं करे। चारों ओर मोटी दीवार बनाना, अगर शत्रु हमला करे तो भी उससे दुर्ग की कोई क्षति न हो इस दीवारों की वजह से। और थर्ड देखिए मजबूत दरवाजे का निर्माण। पश्चिम राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। यानी पश्चिमी राजस्थान की में जनसंख्या घनत्व है वो क्या है, पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है। इसका क्या कारण है? पश्चिमी राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आधारभूत सुविधाओं की कमी है। कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? जीवन के लिए धर्मनिरपेक्षता से
स्पष्ट होता है कि जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग किया या करना। स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है? स्वतंत्र न्यायपालिका से विद्यार्थियों तात्पर्य है कि न्यायपालिका को सरकार के अन्य अंगों से स्वतंत्र रखना। विद्यार्थियों, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लीजिए, यह परीक्षा में 100% आने वाला है। सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। किसी के साथ इसमें देखिए विद्यार्थियों, सरकार किस प्रकार सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है, तो इसमें कोई 2 उदाहरण। तो फर्स्ट देखिए, किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर दबाव नहीं बनाए। दूसरा, हर किसी के पास न्यूनतम संसाधन होने चाहिए जो दैनिक जीवन में उपयोगी हो। सेकंड देखिए, सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई 2 जन सुविधाएं बताइए। यानी लोगों को 2 सुविधाएं कौन कौन सी दी जाती हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें सरकार द्वारा सभी व्यक्तियों को क्या आवास के रूप में यानी रहने के लिए मकान बनाने की राशि दी जाती है। दूसरा, आयुष्मान भारत योजना, इसके अंदर क्या है कि उन्हें इलाज फ्री मिलता है। विद्यार्थियों, प्रश्न 18 देखिए, अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बनाती है? यानी अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में यानी कानूनों से संबंधित जनता क्या करती है? सरकार पर किसी कारण दबाव बनाती है। इसमें आपको लिखना उन लोगों को प्रभावित करना जिनके पास निर्णय लेने की शक्ति है। अगर ऐसा है तो उन लोगों को प्रभावित करे जिनके पास क्या होती है? निर्णय लेने की शक्ति है। अगर जिनकी निर्णय लेने की शक्ति नहीं है तो वो कुछ अलग कदम भी उठा सकते हैं। लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। लोकतंत्र में संसद की भूमिका, इसी माध्यम से लोगों को संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। प्रश्न 19 देखिए, इसमें राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को भरिए। कोटा, डूंगरपुर और सीकर, तीनों को क्या करना है? राजस्थान के मानचित्र में भरना है। तो विद्यार्थियों देखिए, जो हमने फर्स्ट स्थान लिखा है वहाँ क्या है? कोटा। सेकंड लिखा वहाँ क्या है? डूंगरपुर। थर्ड लिखा है वहाँ क्या है विद्यार्थियों? सीकर। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, खंड द अव्वा विद्रोह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। विद्यार्थियों, बड़े क्वेश्चन को एक बार आप स्वयं अपनी किताब से देख सकते हैं। यह आपकी इतिहास किताब से आया है अव्वा विद्रोह का वर्णन। इसके अथवा हम देखिए 1857 की क्रांति की असफलता के कारण का वर्णन, यह भी आपके इतिहास से आया है, पार्ट 5 से 7 या 8-9 से। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न 21, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगर कोई अपराध हो गया उसमें पुलिस की जांच की भूमिका क्या होती है? वो चोर को किस माध्यम से पकड़ेगी, क्या क्या कार्य करेगी, वो आपको बताना है। इसके अथवा में न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं? यानी अगर न्याय प्रणाली है तो उसमें निष्पक्ष सुनवाई यानी किसी भी एक पक्ष के बारे में पक्षपात किए बिना उसकी सुनवाई। इससे आपको क्या विचार है? आपके विचारों को बताना विद्यार्थियों। प्रश्न 22 देखिए, मृदा संरक्षण के उपाय, यानी मृदा का संरक्षण किस प्रकार किया जाए? हो सके उसका कम से कम उपयोग, उसके ऊपर वृक्षों की उपलब्धता, उसके अंदर प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाए, कृत्रिम खाद का उपयोग नहीं, कुछ समय तक उसे बंजर के रूप में भी छोड़ा जाए। वनों से क्या लाभ है? विस्तार पूर्वक समझाइए। विद्यार्थियों, वनों से क्या लाभ है? वनों से क्या है? जो जंगली जीव जंतु उनको आवास मिल जाता है। इसके अलावा वनों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वनों से आने वाली बाढ़, भूकंप, तूफान आदि से भी क्षति की कमी होती है। बहुत सारे विद्यार्थी वनों से फायदे होते हैं। प्रश्न 23, जनराष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक समझाइए। इसके तो हमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की क्या भूमिका की विवेचना कीजिए। इसमें महात्मा गांधी विवेचना करनी विद्यार्थी आपके पार्ट 8, 9, 10 के अंदर से आया इतिहास के। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है, आपको कैसा लगा ये आप विद्यार्थियों कमेंट में बता सकते हैं। आपके कुल 23 प्रश्न है। इन 23 प्रश्नों को आप अगर पढ़ लोगे तो विद्यार्थियों आपको इस बोर्ड परीक्षा की मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता है।